शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा
ओम शांति। आज बाबा के 28 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने इस संसार चक्र की नॉलेज दिया, कैसे उत्थान और पतन होता है। बाबा हमें 2-3 दिन से चक्र का राज समझाते हैं कि तुम्हारे पतन का कारण क्या है, फिर मैं आकर के कैसे तुम्हें पारस बुद्धि पवित्र बनाता हूँ, कैसे तुम्हें उस देवलोक का मालिक बनाता हूँ, और फिर कैसे रावण का श्राप लगता है। तो बाबा ने विशेष चक्र की नॉलेज दी। आज बाबा ने कहा कि इस संसार की जो दुर्दशा है, ये संसार का जो पतन है, ये संसार की जो स्थिति है, भ्रष्टाचारी दुनिया है, उसका कारण बाबा ने बताया, बच्चे तुम्हारे ही कर्म हैं। जब हम अपने देवी धर्म को भूल गए, देवी कर्म को भूल गए, तो ये संसार की हालत हो गई। बाबा आकर के हमें देवी धर्म की स्मृति दिलाता कि हमारा स्वधर्म क्या है। हम जब उस दुनिया के निवासी थे, पाठ पछाते थे, तो हम देवकुल की आत्माएं, हमारे हर कर्म दिव्य अलौकिक थे। जहाँ दिव्यता खत्म होती गई, वहाँ संसार की ये हालत होती गई। अब फिर से संसार को हमें श्रेष्ठ बनाना है, तो हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना होगा, है ना। तो कर्म में भी सबसे पहले आती है हमारी दृष्टि, फिर आती है वृत्ति, फिर कृति, फिर सृष्टि। तो पहले दृष्टि का परिवर्तन, जो बाबा ने हमें दृष्टि के बारे में नॉलेज दी, आत्मिक स्वरूप की दृष्टि होगी तो वृत्ति में परिवर्तन आएगा। दृष्टि आत्मा की है तो वृत्ति में भाई भाई आएगा, तो कर्म में पवित्रता आएगी, उसी से संसार पवित्र होगा। तो आज बाबा ने कहा अपने कर्मों को चेंज करो, कर्म ठीक तो संसार भी श्रेष्ठ हो जाएगा। तो फिर से बाबा ने हमें आईना दिखाया कि देखो, अपना मुखड़ा देखो, अपने दिल रूपी दर्पण में देखो, ज्ञान रूपी दर्पण में देखो, और अपने भविष्य पद रूपी दर्पण में देखो, वो क्या थे और आज हम क्या बन गए हैं। दूसरा बाबा ने कहा संतुष्टता का सर्टिफिकेट, उस देवलोक जाना है, देवी दुनिया में जाना है, तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट देना होगा। संतुष्टता का सर्टिफिकेट माना संतुष्टता का पासपोर्ट, है ना। तो एक तो स्वयं से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट। तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट जो देगा, पासपोर्ट जिसके पास होगा, वही स्वर्ग में एंट्री करेगा, है ना। तो आज बाबा की 28 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाबा से पूरा वर्षा मिलेगा, बाबा से पूरा वर्षा मिलेगा। इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ, जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं।
अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? उत्तर है क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते वह भ्रष्ट होते हैं। जो कर्म करते वह भ्रष्ट होते हैं। बाबा तुम्हें अपने सत्य धर्म की पहचान देते हैं। बाबा तुम्हें अपने सत्य धर्म की पहचान देते हैं। साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है, जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। बाप का सत्य परिचय देना है। गीत हैं, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य तुम्हारे जीवन में। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको कहा? किसने कहा कि मुखड़ा देख ले और किसको कहा? किसको मुखड़ा देखना है? बाप ने कहा बच्चों को, जिन बच्चों को पति से पावन बना रहे हैं। बच्चे जान गए हैं हम भारतवासी जो देवी देवता थे वह अब 84 जन्मों का चक्र लगाए सतो प्रधान से पास कर अब सतो रजो तमो और अब तो तमो प्रधान बन गए हैं। बाबा ने कहा सतो रजो तमो, है ना। सतयुगी दुनिया में सतो प्रधान थे। त्रेता में आए सतो, द्वापर में आए रजो, कलयुग में आए तमो और कलयुग अंत में तमो प्रधान। जैसे कल बाबा ने कहा था कलयुग है नरक और कलयुग अंत है रौ रौ नरक। तो अभी तो तमो प्रधान बन गए। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाबा कहता है अपने दिल से पूछो कि कहाँ तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते। अब हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता नहीं कहला सकते। सतयुग में देवता ही पवित्र थे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र थे। भारतवासियों को बाबा याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। वहाँ एक ही धर्म था। तो पहला नंबर महाराजा महारानी ये लक्ष्मी नारायण थे, उनकी डिनाइस्टी थी। भारत बहुत धनवान था, वह सतयुग था। सुना बाबा ने कहा जिस धर्म के तुम मालिक थे, जिस लोक के तुम मालिक थे, है ना, सुखधाम के तुम मालिक थे, उस दुनिया में एक ही धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। तो तुम्हारा असुल धर्म
आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसमें तुम देव पद को प्राप्त करके पाठ पचाते थे। फिर पुनः जन्म लेते लेते धर्म भ्रष्ट हो गए, कर्म भ्रष्ट हो गए। अपने को देवता कहला नहीं सकते, क्योंकि देवी धर्म को भूल गए तो देवता कहला नहीं सकते। बाबा कहते याद करो, जब तुम्हारा देवी धर्म था वो स्वर्ग था, जहाँ तुम विश्व महाराजा बन करके राज्य करते थे। उनकी डिनाइस्टी थी। भारत बहुत धनवान था, उस स्वर्ग था। फिर त्रेता युग में आए, तब भी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे। देखो बाबा 3 दिन से हमें सारी स्टोरी सुनाता, चक्र का ज्ञान सुनाता। बाबा कहते फिर त्रेता में आए, तब भी तुम पूज्य देवी देवता क्षत्रिय कहलाते थे। वहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर वह सीताराम का राज्य, वह भी डिनाइस्टी चली। जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड ऐसे चलता है ना, वैसे भारत में भी ऐसे था। 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु उन्होंने ये राज्य कब और कैसे पाया यह कोई नहीं जानता। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते गए। तो ये भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानता। रचयिता बाप जरूर सतयुगी नई दुनिया का रचयिता होगा ना। भगवान रचयिता है तो क्या रचेगा? वो नई चीज़ रचेगा। बाबा कहते बच्चे, तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। ये भारत स्वर्ग था, अभी तुम नरक में आए। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानते, वह अधूरी हिस्ट्री पिछाड़ी को हिस्ट्री बताते। कल भी बाबा ने बात कही थी कि वो लोग जो हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते गवर्नमेंट, वो द्वापर युग से क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ, इब्राहिम साहब कब आया, वो वहाँ से हिस्ट्री सुनाएंगे। उनके पहले क्या था बाबा कहते वो कोई नहीं जानता। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानता। ऋषि मुनि भी कहते गए कि हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। जाने भी कोई कैसे? बाप तुमको बैठ समझाते हैं। बाबा कहते वर्ल्ड की हिस्ट्री जब तक बाप न आए तब तक कोई जान नहीं सकता। तो ऋषि मुनि द्वापर युग में आए, वो कैसे जानेंगे? जब भगवान ही कल्प के बाद आकर के हमें हिस्ट्री समझाएगा तो द्वापर युग के मनुष्य कैसे जानेंगे? तो शिव बाबा भारत में ही जन्म लेते हैं, जिसकी शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए कृष्ण जयंती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी नहीं जानते कि शिव जयंती कब हुई। कृष्ण जयंती तो मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते। शिव बाबा की जयंती के बारे में कोई नहीं जानते। और धर्म वाले तो झट बताएंगे कि बुद्ध जयंती, क्राइस्ट जयंती कब हुई। भारतवासियों से पूछो कि शिव जयंती कब हुई, कोई भी नहीं जानता। शिव भारत में आया, आकर के क्या किया? शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप। वही अविनाशी बाप है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यही 84 का चक्र है। शास्त्रों में 84 लाख जन्म के गपोड़े लगा दिए तो बाबा आकर राइट बात बताते। बाबा के सिवाय बाकी सब रचयिता और रचना के लिए झूठ बोलते हैं। बाबा ने कहा जब तक मैं ना आऊँ रचयिता का यथार्थ ज्ञान कोई नहीं दे सकता। मैं आता हूँ तभी मैं अपना परिचय देता हूँ। बाकी मेरे बारे में भी जितना भी परिचय दिया सब झूठ है। भगवान सर्वव्यापी है, भगवान हजारों सूर्यों से तेजोमयी है, भगवान कुत्ते बिल्ली में है, आत्मा सो परमात्मा है। किसी ने कहा परमात्मा जैसी शक्ति है ही नहीं।
तो इतनी सारी मतें सब झूठ बोलते। रचना, इस संसार चक्र के बारे में भी बाबा कहते कोई नहीं जानता। किसी ने लाखों वर्ष कह दिया तो न रचयिता का ज्ञान किसी के पास है न रचना का, क्योंकि यह माया का पोंप है। पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरात के महल थे। बाबा बैठे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी यह नहीं जानते कि हम सो पहले देवी देवता थे, अभी पतित कंगाल ई रिलीजन बन गए हैं। क्या थे? एक धर्म को मानने वाले थे, हमारा धर्म श्रेष्ठ था, हमारे कर्म श्रेष्ठ थे, हम पुण्य आत्मा थे। आज क्या हो गए? टोटल पतित कंगाल धर्म भ्रष्ट हो गए, अपने धर्म को भूल गए। तो ये भी ड्रामा अनुसार होना है। तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। ऊंचे ते ऊंचे सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं, फिर है सूक्ष्म वतन, फिर यह है स्थूल वतन। बाबा ने 3 काल समझा दिए कि सृष्टि का आदि काल क्या था, मध्य काल क्या था, अंत काल क्या है। अब बाबा 3 लोक भी समझा रहे हैं कि पहले है मूल वतन जो हमारा घर है, फिर नीचे आओ सूक्ष्म वतन, फिर नीचे आओ स्थूल वतन। अच्छा, सूक्ष्म वतन में फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। तो ये 3 तबके हैं। तबके माना 3 फ्लोर कहो, है ना? 3 तबके, 3 फ्लोर, है ना? पहले मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। गॉड इज़ वन, उनकी रचना एक है। जो चक्र फिरता रहता, सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग में आना पड़े तो 84 जन्मों का हिसाब चाहिए, जो कोई भी नहीं जानता, न शास्त्रों में है। 84 जन्मों का पाठ सिर्फ तुम बच्चे बजाते हो, बाप तो इस चक्र में आते नहीं। बच्चे ही पावन से पतित बनते हैं, इसीलिए चिल्लाते हैं कि बाबा आकर हमको पति से पावन बनाओ। एक को ही सब पुकारते हैं। रावण राज्य में सब दुखी हो पड़े हैं, उनको आकर लिबरेट करो, फिर हमें राम राज्य में ले चलो। तो आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वह पतित बन गए। वाममार्ग में जाने से पतित होना शुरू होते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तो बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, जिससे आधा कल्प 21 जन्म सुख का वर्षा पा सको। बाबा क्यों पढ़ा रहे हैं हमको, क्यों ये ज्ञान सुनाते हैं? जिससे हम पावन बन 21 जन्मों के लिए पावन दुनिया का सुख भोग सके। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, फिर आधा कल्प रावण का राज्य होता है, फिर गिरने लग पड़ते हैं। तो तुम देवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए हो, इसको हेल कहते हैं। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर पड़े हो। वह सुखधाम था और यह है दुखधाम। 100% इंसॉल्वेंट हो गए हो। 84 का चक्र लगाते वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए। तो इसको वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। क्लियर हो गई? सबने सुनी ध्यान से? बाबा कैसे चक्र का राज समझाते हैं कि तुम क्या थे और कैसे नीचे गिरे, फिर बाबा आकर के कैसे पारस बुद्धि बनाते। तो यह है सारा तुम भारतवासियों का चक्र। और धर्म वालों को 84 जन्म नहीं लेना है, वह तो सतयुग में होंगे नहीं। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। अभी फिर तुम बने हो सतयुगी दुनिया में सूर्यवंशी होंगे, त्रेता में चंद्रवंशी,
द्वापर में वैश्यवंशी, कलयुग में शूद्रवंशी, अभी ब्राह्मण वंशी। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो देवता वंशी बनने के लिए। तो ये भारत के वर्ण हैं। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं 5000 वर्ष पहले माफिक। कल्प कल्प तुम पावन बन फिर पतित बनते हो। सुखधाम में जाकर फिर दुखधाम में आते हो। फिर शांतिधाम जाना है जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानता। आत्मा भी एक स्टार बिंदी मिसल है। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। छोटी सी बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, स्टार तो फिर भी बड़ा होता है। सिर्फ दूर होने के कारण वह छोटा दिखाई देता है। यह सिर्फ मिसाल दिया जाता है। आत्मा तो इतनी छोटी बिंदी है जिसे इन आँखों से देख नहीं सकते। स्टार तो इन आँखों से दिखाई देता है फिर भी बड़ा है। बाबा कहते आत्मा तो इतनी छोटी जैसे ऊपर से स्टार छोटा सा दिखाई पड़ता। तो बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है। उसको सुप्रीम कहा जाता। उनकी महिमा अलग है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है। आत्मा ही नॉलेज ग्रहण करती। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नुदा हुआ है, सो भी अविनाशी। 84 जन्मों का चक्र लगाते आए, इसकी एंड नहीं हो सकती। देवता थे, फिर दैत्य बने, फिर सो देवता बनना है। तो यह चक्र चलता रहेगा। बाकी सब बाई प्लॉट हैं। इस्लामी, बौद्धि, ये सब 84 जन्म नहीं लेंगे। यही सतयुग भारत में राइटियस साल्वेंट था। फिर 84 जन्म ले विशेष बन गया। अब विशेष वर्ड है। 5000 वर्ष से पहले प्योरिटी थी, पीस थी, प्रॉस्पेरिटी थी। तो बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं मुख्य है प्योरिटी। इसीलिए कहते हैं विशेष को वाइसलेस बनाने वाले आओ। भगवान को पुकारते हैं कि दुनिया पतित बन गई है, अब इसे पावन बनाने आओ। तो वही सर्व का सदगति दाता, सदगति देने वाला है। इसीलिए वह सतगुरु हैं। अभी तुम बाप द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा ये राजयोग है। भारत को अब बाप द्वारा राजाई मिलती। आत्मा 84 जन्म लेती है। आत्मा ही पढ़ती है इस शरीर द्वारा। शरीर नहीं पढ़ता, आत्मा संस्कार लेकर जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ। इसको देही अभिमानी कहा जाता है। कौन से कॉन्सेप्ट में बैठना है? मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा पढ़ रही हूँ। ये स्मृति देही अभिमानी अवस्था है। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। आत्मा कहती है मैं पुण्य आत्मा बन रही हूँ। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते कि यह करता हूँ। तुम अभी समझते हो कि हम आत्मा हैं। यह हमारा बड़ा शरीर है। परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूँ और बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। मैं आत्मा इतने बड़े शरीर में बैठ कर के पढ़ रही हूँ और भगवान मुझे क्या पढ़ा रहा है कि हे आत्मा मुझे याद करो। तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थी, फिर तुम्हारे में अलाई पड़ी और खाद पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतित बन गई। अब फिर पावन बनना है। इसीलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाबा राय देते हैं
हे पतित आत्मा, मुझे बाप को याद करो, तो तुम्हारे से खाद निकलेगी और तुम पावन आत्मा बन जाएंगी। हे पतित आत्मा, तुम मुझे याद करो तो खाद निकलेगी, तुम पावन बन जाएंगी। उसको प्राचीन योग कहा जाता है। तो इस याद अर्थात योग अग्नि से पाप भस्म होगा। तो मूल बात है पति से पावन बनना। साधु संत आदि सब पतित हैं, तो पावन बनने का उपाय एक बाबा ही बताते, मामेकम याद करो। बस यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, खाते पीते चलते फिरते मामेकम याद करो, क्योंकि तुम सब आत्माओं का मैं माशूक हूँ। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर तुम पतित बन गए हो। तुम सब भक्तिया आशिक हो। माशूक कहता है कर्म भी भल करो, बुद्धि से मुझ बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। बस यही मेहनत है। ठीक है। अंत समय है। अंत समय में बाबा का एक ही संदेश है, चलते फिरते याद की यात्रा की मेहनत करो। तो बाबा को याद करना चाहिए वर्षा पाने के लिए। अब जो जास्ती याद करेगा उसको जास्ती वर्षा मिलेगा। तो यह है याद की यात्रा। जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बन आकर मेरे गले का हार बनेंगे। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सीजरा बना हुआ है। उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है, निराकारी झाड़ कहा जाता है। और यह है कॉर्पोरियल ट्री। ये भी साकार मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है और परमधाम में होगा निराकारी झाड़। तो निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार नीचे आना है और आते ही रहना है। झाड़ देखो कितना बड़ा है। आत्माएं आती है पार बचाने। तो जो भी सब आत्माएं हैं सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी। ड्रामा कब बना ये नहीं कह सकते, ये ड्रामा चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर सुखधाम जाना है, फिर बाबा सुखधाम में भेज। पहले दुख में आए, पहले सुखधाम में थे, सुख में थे सृष्टि की आदि में, फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुख में आए, फिर शांति धाम गए, फिर सुखधाम में आए, फिर बाबा ने सुखधाम में भेजा। उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर उच्च पद पाए, तो बाबा कितना किंगडम स्थापन करते हैं, उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई पद पाएंगे। सतयुग में जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तो यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। 5000 वर्ष से पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अनेक धर्म विनाश हुए थे। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। तो अब नरक के गेट खुले, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाप खुलता है और नरक का द्वार रावण खुलता है। बाप वर्षा देते, रावण श्राप देता। अब ये सब बातें दुनिया नहीं जानती, तुम बच्चों को मैं समझाता हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं। अब सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम तो गुप्त हो, तुमको पहचानते ही नहीं। तुम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे पाया, सो तो तुम बच्चे जानते हो। इसको कहा जाता है ऑस्पिशियस कल्याणकारी युग, जबकि बाबा आकर सबको पावन बनाते हैं। कृष्ण को भी सभी बाप नहीं कहेंगे। बाप तो एक निराकार है, तो उस बाप को याद करना है और पावन बनना है और विकारों को छोड़ना है।
बाप निराकार है, उस बाप को याद करना है, पावन बनना है और विकारों को छोड़ना है। भारत वाइसलेस सुखधाम था, अभी विशेष दुखधाम है, बिल्कुल बर्थ नॉट पेनी है। ये ड्रामा का खेल है जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी धारणा करानी है। बहुत सुंदर बाबा ने चक्र का राज समझाया, चक्र का दर्शन कराया कि हम कैसे पांचों वर्ण में आए, कैसे तीनों लोकों की यात्रा की, कैसे हमारी स्थिति पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनी, फिर हम पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि रावण के श्राप से बने, फिर बाबा ने हमें वर्षा दिया। तो ये सारा चक्र बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि तुम एक श्रेष्ठ धर्म के थे, अब फिर से बाप श्रेष्ठ धर्म की स्थापना कर रहे हैं और तुम्हें उस देवी धर्म में फिर से जाना है। तो मुझे याद करो ताकि तुम्हारे अंदर जो खाद पड़ी है वो खाद भस्म हो जाएगी और तुम देवता बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहले पॉइंट है, याद से पावन बन, याद से पावन बन, बाप के गले का हार बनना है। याद से पावन बन, बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाबा की याद में रहे, कर्म करते भी बाबा की याद में रहे। विक्रमाजीत बनना है। दूसरे पॉइंट है, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। वरदान है, पास विद ऑनर बनने के लिए, पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले, सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले, संतुष्ट मणि भव। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। जो बच्चे अपने आप से, जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से ब्राह्मण परिवार के संपर्क से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, सदा संतुष्ट रहते हैं,
उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में, सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना, अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजय बनते हैं, इसमें जो विजय बनते हैं वही विजय माला में आते हैं, वही विजय माला में आते हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए, पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। यह पासपोर्ट लेने के लिए, यह पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। यह पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। बाबा ने कहा, जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना वह सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजय बनता है वही विजय माला में आते हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। यह पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। बाबा ने संडे की मुरली में कहा था, नॉलेजफुल संबंध संपर्क में कैसे आना है। ड्रामा की भी नॉलेज बाबा ने बताई कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, सो प्ले करेगा, तो हर एक के पार्ट से संतुष्ट रहो, है ना। जो है वो वही पार्ट बजाएगा, जो सीन चल रहा है वही सीन चलना है, इसीलिए संतुष्ट रहना है। अपने पुरुषार्थ को भी बार बार चेक करो। जो आज बाबा ने कहा, अपना मुखड़ा देखते रहो कि जो हम बनना चाहते हैं वो मंजिल तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी हमारे में कितनी कमी है, कितनी कमजोरी है जिसको हमें भरना है। तो वो अपने पुरुषार्थ से भी हम क्या संतुष्ट हैं। जितनी बाबा सर्विस चाहता है, क्या हम उतनी सर्विस कर पा रहे हैं, क्या हम संतुष्ट हैं। तो बाबा कहते स्वयं से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट, परिवार से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट, जिसके भी संपर्क में आओ वो आपको देख करके खुश हो जाए, वो आपको देख करके अपने दुखों को भूल जाए। तो बाबा कहते ये सर्टिफिकेट जब आपको मिले, उसके लिए दो शक्तियाँ बताई, सहन करो और दूसरों की कमी कमजोरियों को समाओ, समा करके उसे खत्म करो। स्लोगन है, रहम दिल बन सेवा द्वारा, रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। निराश और थकी हुई आत्माओं को
सहारा दो। रहम दिलपन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। आज का स्वमान है, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। ओम शांति। सागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। आदि काल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदि काल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर।
चले घर हो न जाए देर। हाथ में हाथ दिए बाबा के चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर। चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन।
चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, 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 चलो अपने वतन।